नमस्कार, ओम शांति। मैंने जीवन में अब तक इस बात पर यकीन किया है और हमेशा करता रहूँगा कि जो होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है। मुझे इस बात पर भी यकीन है कि जीवन में अंधेरे से कभी मत घबराना, क्योंकि तारे अक्सर अंधेरे में ही चमकते हैं। ऊपर वाले के फैसले पर कभी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है। ऊपर वाला वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। अक्सर बातचीत में लोग कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी दिलासा तो कभी समझाइश देने के लिए आमतौर पर इस वाक्य का इस्तेमाल होता है। ये लाइन कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये केवल कहने की बात नहीं है, ये रियलिटी है। यदि हम इसे व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल करें तो जीवन के प्रति हमारा नजरिया बेहतर और संतुलित हो जाए। दुख को कम करने में भी ये वाक्य काफी हद तक कारगर है। जीवन में कुछ बुरा हो जाए और हम मान लें कि ये अच्छे के लिए हुआ है तो दुख कम हो जाता है। इतना ही नहीं, इससे हम अपने लक्ष्य के प्रति ज्यादा फोकस्ड बन जाते हैं। मैं अपनी इस बात को क्लियर करने के लिए एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अकबर और बीरबल के कई सारे किस्से आपने बचपन से सुने होंगे, लेकिन ये किस्सा निश्चित रूप से मजेदार और प्रेरणादायी है। एक बार बादशाह अकबर ने सोचा कि वो आज अपनी रानी के लिए सेब खुद काटेंगे। उन्होंने चाकू मंगवाया, सेब मंगवाया। बादशाह अकबर को प्रैक्टिस तो थी नहीं सेब काटने की। जब वो सेब काटने लगे तो गलती से उनकी उंगली कट गई। खून निकलने लगा, चोट लगी थी। बादशाह वैसे ही परेशान थे, चिल्ला रहे थे जोर जोर से। अब बीरबल साथ थे उनके। जहां अकबर होते थे, बीरबल भी साथ ही होते थे। तो बीरबल ने कहा, महाराज शांत हो जाइए, कोई परेशानी की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जैसे ही लाइन बादशाह अकबर ने सुनी, उन्होंने कहा, अजीब मूर्ख इंसान हो, यहाँ चोट लगी है, खून निकल रहा है और तुम्हें बिल्कुल आदर करना नहीं आता, रिस्पेक्ट देना नहीं आता। इतना गुस्सा बादशाह अकबर को आया कि उन्होंने बीरबल को काल कोठरी में, जेल में डाल देने का आदेश दिया। बीरबल ने कहा, महाराज वैसे तो मैं आपका बहुत खास हूं, लेकिन आज आप मुझे काल कोठरी में भेज रहे हैं। लेकिन अब भी मैं अपनी इस बात पर टिका हूं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बीरबल को जेल में डाल देने के कुछ दिनों के बाद बादशाह अकबर शिकार के लिए जंगल में गए। पहले बीरबल भी साथ जाते थे। अब बीरबल को तो जेल हो गई थी, इसलिए अकेले ही गए और ज्यादा सैनिक साथ में लेकर नहीं गए। जब जंगल में पहुंचे तो शिकार का पीछा करते करते जंगल में कब वो रास्ता भटक गए उन्हें कुछ मालूम नहीं चला। उन्हें वहां एक आदिवासी कबीले वालों ने पकड़ लिया। अकबर ने बताया, मैं बादशाह अकबर हूँ। पर कबीले वालों ने एक नहीं सुनी। बोले, होंगे आप बादशाह, पर अब तो तुम्हारी बलि दी जाएगी। उनकी भाषा भी अलग थी, उन्हें तो एक नर बलि के लिए चाहिए था। बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली गई। बादशाह को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब जान बचने की कोई उम्मीद नहीं है दूर दूर तक। तभी कबीले वालों में से किसी एक की नजर पड़ी बादशाह की उंगली पर, जिस पर चोट लगी थी और कट गई थी। उन्होंने कहा, अरे इस आदमी को तो पहले से ही बलि चढ़ी हुई है, इसके अंग पूरे नहीं हैं, इसलिए इसकी बलि नहीं दी जा सकती, इसके तो अंग भंग हैं। ये देखकर कबीले वालों ने बादशाह अकबर को छोड़ दिया। वो वापस आने लगे और आते वक्त उन्हें याद आई वो बात जो बीरबल ने कही थी। कौन सी बात? जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन फिर बादशाह अकबर ने सोचा, मेरे साथ चलो, अच्छा हुआ जो इस कटी उंगली के कारण मेरी जान बच गई और मेरी यहाँ बलि नहीं चढ़ी। लेकिन बीरबल के साथ क्या अच्छा हुआ? उसे तो मैंने काल कोठरी में डाल रखा है, वो तो जेल की हवा खा रहा है। जल्द ही बादशाह अकबर वापस महल पहुंचे और सीधा बीरबल से मिलने गए। जाकर के पूरी कहानी सुनाई कि ये मेरे साथ जंगल में क्या क्या हुआ।
बोले सब तो ठीक है, मेरे साथ तो अच्छा ही हुआ, लेकिन तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि जो तुम कह सको कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? तुम्हें तो खामखा अच्छी नसीहत देने पर भी जेल की हवा खानी पड़ गई। बीरबल ने कहा, महाराज इसमें तो सबसे ज्यादा भला हुआ है। महाराज जहां आप होते हैं वहां मैं होता हूँ, अपन दोनों साथ जाते जंगल में, कबीले वाले आपकी बलि नहीं चढ़ाते क्योंकि आपकी तो उंगली में चोट लगी थी, तो फिर वो किसकी बलि चढ़ाते? मेरी बलि चढ़ाते। आपने तो मुझे जेल में भेजकर मरने से बचा दिया। महाराज जो होता है अच्छे के लिए, हमारे भले के लिए होता है। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें ईश्वर के फैसले पर कभी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर वो नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर वो करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। आपकी जिंदगी में कई सारी परेशानियां होंगी, कई मुसीबतों से आप गुजर रहे होंगे, तरह तरह की परेशानियां हमारी लाइफ में आती हैं। किसी की प्रोफेशनल लाइफ सही नहीं है, किसी की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, तो किसी की फैमिली लाइफ में कुछ चल रहा है। लेकिन याद रखिए, जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए और अपने लक्ष्य को मत भूलिए। दोस्तों, यदि आप इस बात से सहमत हैं और यदि नहीं भी हैं, तो भी आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।